Hello students, I hope you are all well. So today we will be continuing with our same chapter, data handling. This is the last exercise of this chapter. Okay. So like I told you yesterday, we are going to discuss about probability, and I have already told you the formula for probability is favorable outcome upon total number of outcome. Okay. I told you to learn this formula. So first of all, let us discuss what is a probability. Uh, Before that, first of all, let me write down the definition for probability. It is the possibility of occurrence of an event after a certain action. Okay, तो let me explain it. Suppose this is a goal post. गोल करते ना फुटबॉल में ऐसे. तो मान लेते हैं ये एक गोल पोस्ट है और यहाँ से एक आदमी जो है वो गोल करने चाह रहा है और यहाँ पे गोलची खड़ा है. ओके. तो अब ये आया आदमी भाग के और इसने बॉल को जोर से मारा. अब दो काम हो सकते हैं. या तो बॉल गोल के अंदर जाएगी, गोल हो जाएगा, या फिर बॉल गोल के अंदर नहीं जाएगी, गोल नहीं होगा. तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ कि इस आदमी ने आके गोल के लिए बॉल मारा और उसकी वजह से दो इवेंट्स जनरेट हुए, दो पॉसिबिलिटी जनरेट हुई. ठीक है. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ईदर दिस मैन स्कोर्स अ गोल और ही डज नॉट. या तो ये आदमी गोल स्कोर कर लेगा या फिर ये नहीं करेगा. ठीक है. तो हमारे पास क्या हुआ, दो पॉसिबिलिटी हुई इस सेम एक्शन की. ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ डाइस. यू ऑल नो व्हाट अ डाइस इज. डाइस आप सभी ने काम में लिया होगा कभी ना कभी किसी पॉइंट पे. यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे दो बार और यहाँ पे ऐसे तीन पॉइंट डॉट बने होते हैं और इस तरह से. ओके. सो यू वी ऑल नो व्हाट अ डाइस इज. ओके. तो डाइस के लिए अगर बात करते हैं, इफ वी रोल अ डाइस, तो रोलिंग अ डाइस इज अ एक्शन. ड्यू टू दैट एक्शन देयर आर सेवन पॉसिबिलिटीज. सेवन पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि टॉप पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी देयर वर सिक्स पॉसिबिलिटीज कि टॉप पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनमें से कोई नंबर शो होगा. ओके. सो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज द मैथ्स, इट इज द साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज. क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल इवेंट्स. ओके. तो इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी. अच्छा जी. प्रोबेबिलिटी निकालने का किसी भी काम के होने की क्या क्या संभावनाएं हैं. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. ठीक है. तो पॉसिबिलिटी किस फंडे के हिसाब से निकालते हैं? वी डिटरमाइन पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज. रेशियोज के बेसिस पे पॉसिबिलिटी निकालते हैं. तो लाइक आई टोल्ड यू, फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ओके. सो अब गोल पोस्ट वाली बात करते हैं अपन. गोल पोस्ट में क्या था? टोटल आउटकम दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो गोल होगा या नहीं होगा. इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि प्रोबेबिलिटी, गोल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन अपॉन टू. दो में से एक चांस है कि गोल हो जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स 50-50% चांस है कि या तो गोल होगा चाहे चाहे गोल नहीं होगा. ओके. इन द सेम मैनर लेट अस सी फॉर द टॉस ऑफ अ डाइस. फॉर अ टॉस ऑफ अ डाइस, वन ऊपर आ जाए, इसकी चांस क्या है? वन ऊपर आ जाए, 1/6 चांस है. ठीक है. अच्छा जी, हम ऐसे कहें या तो वन ऊपर आ जाए या टू ऊपर आ जाए, तो टोटल पॉसिबिलिटीज नंबर आने की 6 है. उसमें से हम क्या कह रहे हैं? या तो वन ऊपर आ जाए या फिर टू ऊपर आ जाए. तो दो पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 1/3. तो इस तरह का कुछ रहता है. विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 एंड सी हाउ इट गोस. Question number 6 is, a bag contain 3 red balls, 4 white balls, 5 black balls and 3 green balls. So first of all we will write down number of red balls, 3 number of white balls, 4 number of black balls
5, and lastly number of green balls, 3. ओके, तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 3 plus 5 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स. अब क्या है कि एक बैग है, एक बैग, सॉरी, एक बैग है गठरी जैसा, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बॉल्स हैं, 15 बॉल्स हैं, और सबका कलर अलग अलग है. अब हम बैग में बिना देखे, सारी की सारी बॉल्स की शेप एक जैसी है, बैग में बिना देखे वी आर पिकिंग आउट अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, ओके, विदाउट सीइंग एक्चुअली. बॉल ऑफ विच कलर हैज अ मोर चांस टू कम, किस कलर की बॉल का चांस ज्यादा है. अब जो बॉल ज्यादा होगी उसी का चांस ज्यादा होगा बाहर आने का, ठीक है. सबसे ज्यादा बॉल कौन सी है? ये वाली, ब्लैक वाली. तो ब्लैक कलर की बॉल का चांस ज्यादा होगा बाहर आने का, ठीक है. मगर हम इसे बताएंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, सभी बॉल्स के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ गेटिंग, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, अ रेड बॉल. रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इससे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम क्या है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 15, रेड बॉल्स कितनी है? 3, तो 3 अपॉन 15 सिंप्लीफाई करेंगे 1/5. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल. व्हाइट बॉल के लिए व्हाइट बॉल कितना है? 5 है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 15. इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ऐसा कैसा रखेंगे. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल. ओके, दिस इज 5 अपॉन 15. टोटल 5 ब्लैक बॉल्स हैं, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4. And lastly, probability of getting a green ball. So this will be 3 upon 15, once again 1/5. Okay. तो अब हमको चेक करना है out of all of these fractions which one is the largest. तो देखें, फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिनोमिनेटर्स. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. ओके, सो लास्ट में क्या लिख देंगे? सो गेटिंग अ ब्लैक बॉल, सॉरी, गेटिंग अ ब्लैक बॉल हैव मोर चांस. ब्लैक बॉल पाने के ज्यादा चांसेस है. ओके, चलो. तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बी फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स है. ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो गया? 11 हो गया. अच्छा जी, अब इसमें बताएंगे हम कि टोटल बी कितनी बार आ रहा है. तो बी आ रहा है आपके पास 1 और 2 टाइम्स. सो योर फेवरेबल आउटकम इज 2, योर टोटल आउटकम इज 11. आई होप यू कैन फाइंड द आंसर.
क्वेश्चन नंबर 7 खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ओके, सारी चीज़ें लिखनी है आपको। सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, वो लिखेंगे। फिर टू फेवरेबल आउटकम लिखेंगे कि बी कितनी बार आ रहा है, वो लिखेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन दिस गिवन फिगर द शेडेड नंबर आर द लकी नंबर्स, शेडेड नंबर्स आर द लकी नंबर्स, इसका मतलब है 14, 4, 9 एंड 13 एंड 12 आर लकी नंबर्स, what is Anita's probability of picking a lucky number? Okay, so for this what you need to do is, first of all you need to count all the numbers. So total हमारे पास कितने numbers हैं, 1 2 3 4 5 15 numbers हैं. Okay, out of these 15 numbers 5 are lucky numbers, so favorable outcome is lucky numbers. Total outcome is total numbers, that is 15. So probability will be 15 upon, sorry, 5 upon 15. Once again you have to write down in a fair manner. Okay, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो जो हम होमवर्क बता रहा हूँ मैं, जो भी होमवर्क बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 अभी होमवर्क हो गए आपके. यू डोंट हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस, जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन इंक्लूडिंग फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना जरूरी है. ओके, तो यहां तक तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया थोड़ा बहुत. देयर आर सम फीचर्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, जस्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड नो अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, probability of any event is, sorry, is always between is always between 0 and 1. ओके, इंक्लूडिंग 0 एंड 1. अगर हमें इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर है या उससे बड़ी होगी. इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटी है या उसके बराबर होगी. A sure event is an event whose probability is 1. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है देन वी कॉल दैट इवेंट एज श्योर इवेंट. नेक्स्ट, an impossible event is an event whose probability is 0. Okay, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है देन दैट इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. Let us discuss some examples. Tomorrow sun is going to rise from the east. Find the probability of sun rising from the east tomorrow. कल सन जो है ईस्ट से राइज करेगा. रोज ही सन ईस्ट से राइज करता है, आगे भी सन ईस्ट से राइज करता जाएगा, पास्ट में भी सन ईस्ट से राइज करता है. तो ये क्या है कि श्योर इवेंट है, रोजाना होगा. ओके, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ओके, अच्छा जी, इम्पॉसिबल इवेंट का भी देख लेते हैं. एक वाटर विल पोर आउट फ्रॉम एन एम्प्टी टैंक. क्या खाली टैंक से पानी बह सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम एन एम्प्टी टैंक. एक एम्प्टी टैंक से आप पानी निकाल सकते हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो. अब उसमें पानी ही नहीं है तो पानी आएगा कैसे? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0. ओके, so based on this we have question number 11. Question number 11 is, write whether the following are certain to happen. Certain to happen is sure event. Can happen मतलब इसकी probability हो सकती है, हो भी नहीं सकती, chances है. And not certain मतलब impossible event.
can happen but not certain, and then impossible event. Okay. So first of all, a yellow card will be drawn from a bag containing white cards. एक बैग है जिसमें केवल white cards हैं, क्या उसमें से येलो कार्ड निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में भी करना है, इसके लिए सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। आई जहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे आप इम्पॉसिबल इवेंट लिखेंगे, ठीक है। सर्टेन टू हैपन के लिए मैं COH लिखूंगा, श्योर इवेंट के लिए मैं S लिख दूंगा, और अदरवाइज के लिए आप अदरवाइज लिख लेना। अ कॉइन विल गिव टेल अप व्हेन टॉस्ड, एक कॉइन जो है वो हमेशा टेल ही दिखाएगा, हेड नहीं दिखाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता, टेल भी दिखाता है, हेड भी दिखाता है। तो ये कैसा इवेंट है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट not certain. It will rain today, once again can happen but not certain. Okay, next is a die when tossed shall land up with 7 of top. ये भी क्या हो गया आपका? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। एक डाई थ्रो किया, उस पे तो नंबर 1 से 6 तक ही, 7 कैसे आएगा? नेक्स्ट इज यू विल बी ओल्डर टुमारो देन टुडे, कल आप जो हैं आज से ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, बड़े हो जाएंगे, बूढ़े नहीं बड़े हो जाएंगे, ठीक है। सपोज किसी का आज बर्थडे है, तो मान लो आज वो हो गया 14 साल का, कल कितना हो जाएगा? 14 साल और 1 दिन, तो कल वो बड़ा हो जाएगा। दिस इज एन श्योर इवेंट, दिस इज एन श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ओके, now coming back to question number 9. Question number 9 is there are 3 red cards in a set of 8 cards. So total possible outcomes is equals to 8. What is the probability of picking a non-red card? Okay, non-red card is 3 cards red हैं, तो non-red card, non-red card कितने होंगे? 8 minus 3, that will be 5. Probability of non-red, चल जा भाई, is equals to 5/8। इससे पहले फॉर्मूला लिख देंगे आप। अब क्या है कि मेरे पास तो कंप्यूटर है, तो मैं अगर गलती से कुछ मिस कर जाऊं तो मैं लिख सकता हूं। मगर मेरा कंप्यूटर सही से चल नहीं रहा। ओके, तो probability ऑफ नॉन रेड कार्ड इज 5/8। सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑक्टागोनल डाइस, ठीक है। आपके पास यूजुअली हेक्सागोनल डाइस होता है, ये ऑक्टागोनल डाइस की बात कर रहा है, मतलब इस पे नंबर्स लिखे हुए 1 से लेके 8 तक। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 8। Find the probability of getting an odd number. So you have to determine between 1 and 8 how many odd numbers are there. Okay, and then you will find out the probability. A number less than 5, a number less than 5, you have to determine between 1 to 8 how many numbers are less than 5, and then you will find out the probability. So I will leave question number 10 to you as well for homework. Okay, so up till now what are the homeworks for you? The homework is question number 7, 8, 10 and 11. These questions are to be done in your homework copy. Next is question number 1 to 5. These are to be done in your book. Let us discuss them quickly. The probability of winning a football match 50-50% होती है बेटा, या तो मेरी टीम जीतेगी या फिर अपोजिशन की टीम जीतेगी, तो दैट इज हाफ। ठीक है, दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो मेरी टीम जीतेगी या अपोजिशन की टीम जीतेगी। ठीक है, मेरी टीम के जीतने की पॉसिबिलिटी हो गई 1/2। The probability of getting selected in the school team when there are 5 contenders. Okay, so 5 contenders में से एक जने को स्कूल टीम में सेलेक्ट किया जाएगा, तो 1 out of 5. The probability of getting a vowel from a word Delhi. In Delhi there are 1, 2, 3, 4, 5 letters.
ओके, एंड वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, कितने वोवल हैं यहाँ पे, 2 वोवल हैं। ओके, सो दिस विल बी 2/5। द probability of drawing a red ball out of a ball containing 3 red, 4 black and 2 white, इस तरह का क्वेश्चन अभी किया। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा यहाँ पे, 9 होगा। ओके, आउट ऑफ दैट 3 आर रेड, सो योर आंसर इज 3/9, C1। A coin is tossed once, the total number of possible outcomes are 2। किसी भी कॉइन को टॉस करने पे 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, ईदर यू विल गेट द हेड और यू विल गेट द टेल। ओके, so with this exercise is complete as well as this chapter is complete. From next video we'll start with the next chapter. Thank you for your time. Have a nice day.